व्हाट इज अप गाइस, मैं हूं सचिन जांगड़ा और आप लोग देख रहे हो सचिन बायो क्लासेस। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड सबसे पहले उम्मीद करता हूं कि सब लोग बढ़िया होंगे, सब हेल्दी होंगे और सबकी तबीयत ठीक ठाक होगी। तो अभी करते हैं हमारी आज की वीडियो की बात। तो 23 अप्रैल को यानी 1 या 2 दिन पहले एनएमसी ने कुछ रेगुलेशंस डाली हैं अपनी वेबसाइट पे, स्पेशली फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। तो उनके बारे में आप लोगों को पता होगा और मेरे पास रिक्वेस्ट भी आ रही थी इस चीज को कवर करने के लिए और इस चीज को डिस्कस करने के लिए, ताकि जो भी उस ड्राफ्ट में जितनी सारी रेगुलेशंस लिखी गई हैं वो सारी मैं आपको एकदम क्लियर भाषा में सब कुछ समझाऊं कि एनएमसी क्या बोलना चाह रहा है उस ड्राफ्ट के जरिए। ठीक है, तो वीडियो रहेगी इंटरेस्टिंग और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि एनएमसी वाकई में चाहता क्या है और ये जो रेगुलेशंस आई हैं इनके जरिए वो हम लोगों से क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखना लास्ट तक ताकि सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, इस ड्राफ्ट की बात करते हैं। ये जो नई रेगुलेशंस आई हैं जो एनएमसी की तरफ से, ये जो ड्राफ्ट आया है इसमें 3 पॉइंट है मेनली, और तीनों पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि तीनों पॉइंट्स में क्या क्या लिखा गया है। फिर उसके बाद बात करेंगे जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर हम थोड़ा सा डीपली डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्या, मैं मेरी ओपिनियन भी रखूंगा कि क्या ये जो एनएमसी ने ड्राफ्ट जारी किया है क्या ये सही है या फिर गलत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 जो हमारा पॉइंट है इसमें ड्राफ्ट में। नंबर 1 में दिया गया शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। इसमें बेसिकली आपको बताया गया है कि दीज रेगुलेशंस मे बी कॉल्ड फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट रेगुलेशंस 2021। यानी ये जो रेगुलेशंस, ये जो रूल अभी एनएमसी ने जो ड्राफ्ट जारी किया उसमें जितने सारे ये रूल्स हैं इनको वो लोग एफएमजीई रेगुलेशंस 2021 का नाम दे रहे हैं। उसके बाद उसी पार्ट में लिखा गया है कि दे शेल कम इनटू फोर्स एंड डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। मतलब इसका अभी ऑफिशियल होना बाकी है। ठीक है, ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट अभी पेंडिंग है, आगे प्रोसेस होगा। अगर ये चीज ऑफिशियल होती है उसके बाद ये सारे जितने भी क्लॉज हैं, जितने सारे पॉइंट्स हैं वो वैलिड होंगे। तो अभी के लिए सिर्फ एक ड्राफ्ट है, ये अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट हम बात करेंगे कि इस ड्राफ्ट में उन लोगों ने क्या क्या बताया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट, 3 पॉइंट मैंने आपको बताया कि 3 पॉइंट है इसमें। दूसरे पॉइंट में उन लोगों ने बोला है, दूसरे पॉइंट में साफ साफ उन लोगों ने सिर्फ इतना बताया कि एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट क्या होता है, उसकी उन लोगों ने डेफिनेशन लिखी है कि ए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट इज द वन हु हैज एक्वायर्ड प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन इन मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन अ कंट्री अदर देन इंडिया। मतलब इंडिया के अलावा कहीं से भी आप मेडिसिन की पढ़ाई करके आते हो तो आपको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट बोला जाएगा, सिंपल। ठीक है, उसके बाद बी पॉइंट है इसी के अंदर, सेकंड जो क्लोज है उसी के अंदर आपका बी पॉइंट आता है। बी पॉइंट में लिखा गया है कि प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन मीन्स अ मेडिकल क्वालिफिकेशन अवॉर्डेड बाय एनी मेडिकल इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया which is a recognized qualification for enrollment as medical practitioner in the country in which the institution awarding this said qualification is situated, and medical education curriculum shall be commensurate with the MBBS curriculum prescribed by NMC। मतलब इसमें आपको सिर्फ बताया गया है कि प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बताया कि उसमें वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि जो क्वालिफिकेशन होगी, जो मेडिकल क्वालिफिकेशन आपको वो कंट्री देगा आउटसाइड इंडिया जहां से भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जो एक रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन होगी फॉर एनरोलमेंट एज मेडिकल प्रैक्टिशनर इन द कंट्री। ये सब कुछ नॉर्मल है, मतलब इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, ये जैसा पहले होता था वैसा ही है। बट जो मेन पॉइंट है वो आता है थर्ड क्लोज, जो थर्ड पॉइंट दिया हुआ है उसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट में 3.1 आता है एंड 3.2 आता है। तो पहले हम 3.1 में देखते हैं इन लोगों ने क्या बोला है। ठीक है, तो इसमें ये लोगों ने जो थर्ड पॉइंट है वो बेसिकली है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन इंडिया। मतलब जो आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, जो क्राइटेरिया आपका होना चाहिए इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए, वो थर्ड पॉइंट में सारा का सारा बताया है। और उसमें 3.1 पॉइंट में इन लोगों ने लिखा है कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स प्रायर टू एंट्री इनटू मेडिकल कॉलेज। मतलब 3.1 में आपको दिया है कि मेडिकल कॉलेज से पहले एंट्री से, मेडिकल कॉलेज में एंट्री से पहले जो आपको एलिजिबिलिटी, जो आपको रिक्वायरमेंट चाहिए वो इन लोगों ने बताई है 3.1 में। ठीक है, तो उसमें आपको सिंपली दिया हुआ है कि टोटल 12 इयर्स ऑफ स्कूलिंग आपका, मतलब 12th होना चाहिए। अगर आप बाहर से कर रहे हो तो उसकी बात करी गई है इसमें। ठीक है, और उसके बाद पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएट क्लास 12 एग्जामिनेशन इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो सारी चीजें इसमें दी गई है। ये सब नॉर्मल है, मतलब इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है 3.2।
3.2 में दिया गया एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्सन इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन एज वेल एज एमबीबीएस और इट्स इक्विवेलेंट मेडिकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। इसमें जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है तो इसमें लोगों ने बोला है कि अगर आप इंडिया से बाहर अपनी सेकेंडरी एजुकेशन करते हो, मतलब 11th और 12th क्लास भी बाहर से करते हो और उसके बाद एमबीबीएस भी बाहर से करते हो, उसके बारे में इन लोगों ने दिया हुआ है कि आपको एटलीस्ट 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग होना चाहिए, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। तो वो सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है आपका, इसमें मतलब यही सब दिया गया है जो 3.2 है। उसके बाद जो मेन चीज है वो है 3.3, मतलब जो सबसे ज्यादा दिक्कत जिस पॉइंट में मेरे को लग रही है, जो शायद है दिक्कत। तो थर्ड पॉइंट में इन लोगों ने बोला है, इसको मैं अच्छे से पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को, कि ए पर्सन इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया आफ्टर ऑब्टेनिंग प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन नीड्स टू क्वालिफाई द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जो अभी FMGE है, ठीक है, अंटिल द नेक्स्ट बिकम्स ऑपरेशनल, मतलब जब तक नेक्स्ट नहीं आ जाता तब तक आपका FMG ही है, ठीक है। तो अगर आपको इंडिया से प्रैक्टिस करना है, मतलब यहाँ से MBBS करके आपको इंडिया जाना है प्रैक्टिस करने, तो आपको FMG क्लियर करना पड़ेगा, वो भी ठीक है, जब तक नेक्स्ट नहीं आ जाता वो भी ठीक है। बट उसके बाद द नेशनल एग्जिट टेस्ट एग्जामिनेशन शेल कंसिस्ट ऑफ नेक्स्ट स्टेप 1 एंड नेक्स्ट स्टेप 2। ये भी हमें पता है कि नेक्स्ट 2 पार्ट में होने वाला है। अभी तक की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें इतना ही पता है कि नेक्स्ट के 2 पार्ट होंगे, नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2। बट उसके बाद की लाइन ध्यान से सुनना, फॉर FMG स्टेप 1 विल इंक्लूड एन एडिशनल पेपर टू असेस द नॉलेज ऑफ प्री एंड पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स ऑल्सो। अब यहाँ पे दिक्कत है, इस पॉइंट में दिक्कत है स्पेसिफिकली, मतलब सिर्फ FMGs को, मतलब सिर्फ हम लोगों को नेक्स्ट 1 के साथ एक एडिशनल पेपर देना पड़ेगा पैरा एंड प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट का। मतलब हमारे साथ ही क्यों, मतलब सिर्फ हम ही क्यों दे वो पेपर। तो यहाँ पे इस लाइन में बहुत बड़ी दिक्कत है, छोटी दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। यहाँ पे शायद डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हम लोगों के साथ, क्योंकि सिर्फ हमें देना पड़ेगा, ना कि इंडिया में जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों को। नेक्स्ट वो भी देंगे, नेक्स्ट हम भी देंगे, बट हम नेक्स्ट के साथ एक और एडिशनल पेपर देंगे हमारी प्री क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल नॉलेज को चेक करवाने के लिए। इस पॉइंट में सबसे बड़ी दिक्कत, और उससे भी बड़ी दिक्कत फिर अगला पॉइंट मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स यानी हम लोग आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई स्क्रीनिंग टेस्ट इन इंडिया। वो ठीक है, बट उसके आगे की जो लाइन इन लोगों ने लिखी है, विद इन 2 years ऑफ कंप्लीटिंग दी MBBS अब्रॉड, ये तो कोई तुक ही नहीं बनता। मतलब उन लोगों ने साफ साफ बोला है कि 2 साल हम लोगों को मिलेंगे, ठीक है। इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग उन लोगों ने बोला है कि हमें 2 साल का टाइम दिया जाएगा। 2 साल के अंदर हमें अपना मतलब MBBS मान लीजिए मैंने खत्म कर लिया यहाँ से यूक्रेन से, 6 साल मैं पूरी करके अपनी पढ़ाई जा रहा हूँ इंडिया वापस, तो उसके बाद मेरे को सिर्फ 2 साल का टाइम मिलेगा टू क्लियर माई FMGE और टू क्लियर माई नेक्स्ट एग्जाम। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत तो यही है कि सिर्फ 2 साल का टाइम इसमें मेंशन किया हुआ है। अब ये नहीं पता कि नेक्स्ट किस तरह से कंडक्ट होगा नेक्स्ट, क्योंकि FMG जो एग्जाम होता है अभी, MCI स्क्रीनिंग एग्जाम जैसे हम बोलते हैं, वो साल में 2 बार होता है। तो इस हिसाब से अगर 2 साल का टाइम दे रहे हैं तो हमें 4 अटेम्प्ट मिलेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है, बट ये NMC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। वहां से मैंने डाउनलोड किया, वहीं से मैं ये डाउनलोड करके आप लोगों के सामने पूरे का पूरा मैंने पढ़ दिया, ठीक है। तो इसमें बाकी सब ठीक है, बट 2 चीजें जिनमें सबसे ज्यादा दिक्कत है, एक तो हमें नेक्स्ट 1 के साथ एक एडिशनल एग्जाम देना पड़ेगा, जो इंडियन स्टूडेंट्स नहीं देंगे, इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं देंगे, सिर्फ हम लोग देंगे। और दूसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी, कि आपको सिर्फ 2 साल का टाइम मिलेगा MBBS अब्रॉड से फिनिश करने के बाद। अगर आपको इंडिया में जाके प्रैक्टिस करना है तो आपको सिर्फ 2 साल का टाइम दिया जाएगा टू पास योर एग्जामिनेशन, टू पास योर स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। तो दैट्स इट, आई थिंक बाकी सब ठीक है, बट ये 3.3 जो मैंने आप लोगों को बताया, जो थर्ड पॉइंट है, ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, थोड़ा सा क्या बहुत दिक्कत है। अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत कुछ चेंज होने वाला है। तो फिर आई थिंक ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है, ना फिर NMC चाह रहा है कि बच्चे बाहर जाएं, वो प्राइवेट जो अपने कॉलेज है इंडिया में उसकी सीट भरना चाह रहे हैं अच्छे से। तो क्योंकि फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर वैसे ही कम हो जाएंगे बच्चे, फिर यहाँ कोई आएगा नहीं। क्योंकि अगर ये तो एक तरह का गैम्बल हो गया ना, बहुत बड़ा गैम्बल हो जाएगा अगर ये चीज एप्लीकेबल होती है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या ड्रॉबैक लग रहा है इस चीज का, ठीक है। मैं वेट करूंगा आपकी कमेंट्स पढ़ने का, क्या आप लोग सोचते हो इस ड्राफ्ट के बारे में। तो आप अपनी कमेंट जरूर डालना कमेंट सेक्शन में। तो बस आज की वीडियो में यही था, देखते हैं बाकी टाइम बताएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है।
आई होप कि ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ। इंडिया को डॉक्टर्स की जरूरत है, ना कि ऐसे रेगुलेशंस की जिससे डॉक्टर्स कम हो जाए। तो दैट्स इट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है इसको, और मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत जल्दी। और प्लीज इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, क्योंकि कुछ लोगों ने वीडियो बनाई है बट आई थिंक मैंने थोड़ा सा इजीली आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि क्या एनएमसी इसमें बोलना चाह रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना। टेक केयर।